बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभार आप ना बदला ले नहीं पाते, तो कभी कभार आप में ताकत नहीं होती बदला लेने की और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की, तो आप फिर बदला कैसे लेते हो? आप अल्लाह ताला को कहते हो कि बदला ले, और अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। आप में कभी कभार कुव्वत नहीं होती। मैं जो बात बोलने वाला हूँ थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। ये कहानी है एक लड़की की जो कि एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी, और शादी होने के बाद वो यानी अपने मियाँ के घर आ गई। फैमिली बहुत अच्छी थी, सब चीजें ठीक था, लेकिन अनबन होनी शुरू होगी सास के साथ, बहू के साथ, ससुर के साथ, सब कुछ। अनबन होना बुरी बात नहीं है, और शायद लड़ाई झगड़ा होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन एक वो काम होना जो कि आप सोच नहीं सकते। मेरे पास पिछले 8 मंथ के अंदर गालबन 12 से ज्यादा केसेस ऐसे आए हैं जो इस टाइम मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं अल्फाजों की बड़ी गहराई में रह के इस बात को करना चाहूंगा, ताकि जो अडल्ट बच्चे जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो शायद इस बात को समझ पाएंगे, इशारे समझ पाएंगे। डू यू नो, कभी कभार आपकी वाइफ अपने ही घर में सेव नहीं होती। कैन यू इमेजिन इट? वो 12 से 13 लड़कियों के जो मैंने केसेस सुने हैं, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि उनके में से 3 ऐसे केसेस थे जिसमें उनके ससुर ने अपने बेटे की गैर मौजूदगी में अपनी बहू को बोला कि मेरे से फ्रेंडशिप करो, और अगर तुम नहीं करोगी तो मैं अपने बेटे से कह के आपको तलाक दिलवा दूंगा। डू यू इमेजिन? कैन यू फील दिस? आपको वो दर्द महसूस हो सकता है, आपको फीलिंग आ सकती है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन वहां आपकी सिस्टर होती। जस्ट इमेजिन, आप बड़ी मोहब्बत से उसकी रुखसती करते। हस्बैंड बहुत अच्छा है, बीवी बहुत अच्छी है, सास बुरी है, माना समझा, लेकिन एक ससुर जिसके बारे में आप गुमान नहीं कर सकते, वो अपनी बहू को कहता है कि मेरे से फ्रेंडशिप करो, अगर नहीं करोगे तो मैं अपने बेटे से कह के तुम पे इल्जाम लगवा के तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। और डू यू नो क्या हुआ? मुझे बात बोलने वाला बहुत कड़वी है, शायद कुछ लोगों से हजम ना हो पाए। उस लड़की ने क्या किया? उस लड़की ने उस बात को दफन कर दिया। उसने कहा कि शायद ससुर साहब समझ जाएं और वक्त और हालात के साथ सुधर जाएं, लेकिन ससुर ने रोजाना गेम उलटनी शुरू कर दी। कभी चलते हुए बहू को टक्कर मार देनी, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। बहू आखिरकार तंग आ गई। तंग आने के बाद बहू ने एक दिन जज्बात में आके अपने मियाँ को सब कुछ बता दिया। तुम्हें पता है क्या हुआ? उसके मियाँ ने अपनी बीवी के मुंह पे स्लैप किया, चपेड़ मारी, और कहा कि तुम झूठ बोलती हो, मेरे बाप पे इल्जाम लगाती हो। और ये बोलने के बाद घर में शोर शराबा शुरू हो गया। माँ अपने बेटे की तरफ, बाप अपने बेटे की तरफ, बहू अकेली, कुछ समझ में नहीं आ रही क्या करना है, वापस जाना है, केसेस समझाना है, क्या करना है। और औलाद, एक बच्चा भी हो चुका था। आप जानते हैं क्या हुआ? लड़के वाले आए, यानी कि लड़की जो भाई हैं उसके आए, और वो अपनी बहन को लेके चले गए। पंचायत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़के ने अपनी बीवी को तलाक दे दी ये बात कहने पे कि मेरे बाप पे तूने झूठा इल्जाम लगाया। और हालांकि उसकी माँ जानती थी कि ये इल्जाम झूठा नहीं, सच है, क्योंकि वो अपनी बेटी को गैर मौजूदगी में घर नहीं रखती थी, लेकिन बहू को रखना पसंद करती थी, क्योंकि वो सगी नहीं थी ना। उस लड़की को तलाक होगी, वो लड़की अपने भाई के घर आ गई। उसकी एक बेटा था, उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की, अपने घर के सारे बर्तन धोती थी, क्योंकि भाई की बीवी भी जो थी वो जालिम बन गई थी कि चलो घर में आके बैठ गई, इस पे जो मर्जी तानाकशी करे। और आप सोच सकते हैं कि नतीजा क्या हुआ। ये बात बिल्कुल सच्ची सुना रहा हूँ आपको, लाहौर की कहानी है, और ये कहानी है हमारे पाकिस्तान के पास के एक घर की, जिस लड़की ने हमें ये फोन पे सब कुछ सुनाया था। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि कहीं कहीं आप उनमें से कोई एक ना हो जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। वो ससुर किसी तरह, उसकी आदत तो वही थी, वो पकड़ा गया इसी केस में किसी और के साथ। और जब उसके बेटे को ये पता चला तो बेटा जान माल पे बैठ के सारों कतार रोना शुरू हो गया कि पाक दमन बीवी को अपने हाथ से खो दिया, एक औलाद थी उसे भी हाथ से खो दिया, सिर्फ बाप की बातों में आके। मेरी ये बातें थोड़ी कड़वी हैं। मेरे कहने का मतलब जरा नहीं कि आप अपने बाप के खिलाफ हो जाए, मेरे कहने का मतलब जरा नहीं कि आपकी बीवी बिल्कुल सच्ची है। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या आप अंधे हैं, बहरे हैं, या गूंगे हैं? आपको सुनाई क्यों नहीं देता? आपको दिखाई क्यों नहीं देता? आपको वो तकलीफ क्यों नहीं होती जो इस टाइम मैं सुना रहा हूँ? आपको फील होना चाहिए। यू हैव टू फील इज दैट दिस इज पेन, रियलिटी बेस्ड पेन, जो कि नजर आ रही थी उसकी आवाज में जब वो मेरे से बात कर रही थी लड़की। तो यू नो उसका पूरा घर तबाह हो गया।
उसकी बच्चे की जिंदगी तबाह होगी। अगर वो ना बोलती तो क्या वो सब कुछ होने देती? और बोलने के बाद क्या हो गया? आप सब लोग एक ही चीज पे दफन करके बैठे हो कि तुम्हारे माँ बाप जो कर रहे हैं सच कर रहे हैं। अरे वो गलत भी होते हैं, इंसान के पुतले हैं वो लोग, वो मिस्टेक भी कर सकते हैं, वो फरिश्ते नहीं है, वो जनती नहीं है। तुम्हारे दिमागों में जो एक भूत डाल दिया गया है ना हर वक्त कि तुम्हारे माँ बाप 100% सही है, जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा दुनिया का झूठ ये है कि जब तुम अपने वालिदैन को रॉन्ग ही नहीं कह पाते, अपने घर में कोई से रॉन्ग है उसे रॉन्ग ही नहीं कह पाते, आप फंस जाते हो। नहीं यार, विद विद वेयर इज द रिस्पेक्ट? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द रिस्पेक्ट? जिस लड़की के घर तबाह हुआ ये एक नहीं है, ऐसी पता नहीं कितनी है, यू कैन नॉट इमेजिन। फिर यहां पर मुझे वो फिरका याद आता है जो तबलीगी जमात वाले, वो फिर सही करते हैं ना, वो गलत नहीं करते। मैं सिंपल आपको ये बताना चाह रहा हूं, सिंपल, कि आपको इन चीजों को कैसे टैकल करना है। उस लड़की ने मिस्टेक की अपने मियाँ को बताने से, क्या होगी? डिवोर्स होगी, मियाँ जज्बात में आया और होगी। और अगर सेम कंडीशन आपके साथ हो रही है तो आपको क्या करना है? दिस इज द मोबाइल, ये सब कुछ है बेटा, बहुत बड़ी पावर है ये, बहुत बड़ी पावर। डू यू इमेजिन, एक औरत अपनी बहू को तलाक दिलवाने वाली थी, तो वो लड़की बड़ी परेशान थी, उसे मैंने ये एडवाइस दी थी। जब वो उसका मियाँ घर में नहीं होता था तो बहू का रवैया बदल, सास का रवैया बदल जाता था। तो वो इसमें रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्डिंग करती थी, और रिकॉर्डिंग करके उसने सारी अपने हस्बैंड को सेंड कर दी थी, ताकि हस्बैंड की आंखें खुल सकें क्या है। आप लोग भी ठंडे दिमाग से चला करें, जज्बात में मत हुआ करें। मेरा मानना ये है कि एक लड़की जो रुखसत होकर किसी घर जाती है, अगर लड़का इस बात को समझे तो मेरे ख्याल से वो जिस चीज पे हाथ रखे वो खरीद के उसे देना उसका फर्ज है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, सबको छोड़ दिया सिर्फ उस एक शख्स के लिए, और उसकी औलाद को पालने के लिए पूरी उम्र उसने सेक्रीफाइस किया। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? यू कैन नॉट नो अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ द गर्ल। आपको उसके बारे में रिस्पेक्ट तक का नहीं पता कि उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसकी उसकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे किस तरह प्रोटेक्शन देनी है, किस तरह उसे सेफ्टी चाहिए। नहीं, आप समझ ही नहीं पाते इस चीज को। एक लास्ट पॉइंट बता के यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहता हूँ इस बात को। जब आपका निकाह हो जाता है ना किसी शख्स से, तो वो शख्स आपका हो गया। अब उसकी इज्जत आपकी इज्जत, और उसकी बेइज्जती आपकी बेइज्जती, यहाँ बात खत्म हो जाती है। देखते हैं चरण सबका विद रियल मोटिवेशन।